अनुष्ठान मात्रेण अवेद्य प्रजायते। भगवान शंकर ने कहा कि हे सनत कुमार, सब व्रतों के अंदर उत्तम व्रत जो है मंगलवार का व्रत है। इसको व्रत को करने से मंगला गौरी का जो व्रत है, इसको करने से सभी स्त्रियां जो है विधवापने को दूर कर देती है। विवाह के बाद में 5 वर्ष तक इस व्रत को किया जाता है और मंगला गौरी की पूजा करी जाती है, जिससे सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। और कन्या का विवाह शास्त्र विधि से हुआ और फिर जो है कन्या यदि व्रत को जो है करके और वैधव्य दोष से लांछित नहीं होगी। इस व्रत को विवाह के अंतर प्रथम श्रावण मास शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ कर दे और फूलों का मंडप सजा ले, केलों का स्तंभ लगा ले, नाना प्रकार के फूलों से सुसज्जित कर ले और माता जी का बाग बगीचा लगा करके और उसके अंदर जो है स्वर्ण से निर्मित भगवती की मंगला गौरी की सभी प्रकार से स्वर्ण धातु की बनाकर और फिर उसका षोडशोपचार पूजा कर दे। 16 प्रकार की वस्तुओं से पूजा करे, उसके अंदर धन धान्य से और पुष्पों से, दुर्वा आदि दलों से, अपामार्ग और 16 प्रकार के जो है धन धान्य से, तंदुलों से, 16 बत्तियों से, इनसे उनका पूजन करे, अर्चन करे। दधि मिश्रित सब प्रकार के नैवेद्य लगा देवे और फिर जो है सिलबट और लोडी उसके अंदर वहाँ पूजा में रख देवे। 5 वर्ष तक जो उद्यापन 5 वर्ष तक व्रत करके और फिर इसका उद्यापन कर दे, इसका बायना भी सुहासिनी को दे देवे। और फिर जो है मंगला गौरी की एक पल जो है स्वर्ण की मूर्ति बना करके या आधा पल की मूर्ति बना करके यथा योग्य स्वर्ण आदि से मंडप सजा करके चावलों से भर करके और फिर वहाँ सामने रख देवे और सुंदर चोली आदि से कलश को ढक देवे, माता की प्रतिमा रख दे और फिर जो सिल्ला लोडी स्वर्ण आदि से निर्मित करके माता जी के बारने के साथ में रख देवे। 16 सौभाग्य स्त्रियों को भोजन करवा दे। हे विप्र, इस प्रकार से व्रत को करने मात्र से 7 जन्म के अंदर सौभाग्य को प्राप्त कर लेती है, पुत्र और पौत्र आदि को प्राप्त हो जाते हैं, ऐश्वर्य युक्त होकर के और स्त्री जो है बड़ी सौभाग्य को प्राप्त कर लेती है। सनत कुमारों ने इस प्रकार से भगवान शंकर से कहा कि भगवान, इस व्रत को जो है करने से फल की प्राप्ति क्या होती है। भगवान शंकर से प्रार्थना करी और फिर बताया। शंकर ने कहा कि सुनो, कुरु देश के अंदर एक जो है श्रुति कीर्ति नामक वाला राजा था। शास्त्र के अंदर विज्ञान, कीर्तिमान, शत्रु रहित और 64 कलाओं को जानने वाला था। धनुष विद्या के अंदर बड़ा प्रवीण था। पुत्र सुख से वंचित रहा वो राजा, सब सुखों से युक्त था। इसके बाद जो संतान विषयक बहुत चिंता रही, संतान के विषय में चिंता करने लगा। जप ध्यान से युक्त होकर के देवी की आराधना करने लगा। उस राजा ने उग्र तपस्या करी भगवती मंगला गौरी की। मंगला गौरी प्रसन्न करने के लिए उसने सब प्रकार से प्रयास किए। तो मंगला गौरी को प्रसन्न करके और फिर भगवती ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम वरदान मांगो। तो श्रुति कीर्ति राजा ने कहा कि हे देवी, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो बहुत सुंदर मुझे पुत्र दीजिए, क्योंकि हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, सब प्रकार से वैभव है। उस राजा की बातें सुन करके और मंद हास्य, बड़ी मंद मंद देवी हंसने लगी और कहा कि हे राजन, तुमने बहुत कठिन तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है और फिर तुमने वरदान भी मांगा, तो ऐसा कठिन वरदान मांग लिया, लेकिन कृपावश तुम्हारे लिए मैं ये वरदान दूंगी। तो कहा कि हे राजेंद्र सुनो, वह पुत्र जो है गुणवान और लोकों के अंदर ख्याति वाला होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु होगी उसकी। दूसरी बात यह है कि तुम जो है सौंदर्यवान और विद्या से हीन पुत्र चाहते हो,
यदि मूर्ख पुत्र चाहते हो तो वो बहुत वर्षों तक जिएगा, और अच्छे लक्षणों का चाहते हो तो कम समय के अंदर उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। तो देवी की ऐसी बातें सुनकर के राजा चिंता के अंदर पड़ गया। उस राजा ने अपनी स्त्री से सलाह लेने के लिए कहा, तो स्त्री से सलाह ली और फिर जैसा देवी ने कहा था वो सारी बातें जो अपनी स्त्री से कही, और फिर उससे सलाह लेकर के और फिर उसने कहा कि 16 वर्ष तक का आयु वाला हमें पुत्र आप दे दीजिए, ये वरदान मांगा। तब देवी ने अपने भक्त राजा उसको आज्ञा दी कि हे राजन, मेरे द्वार के ऊपर आम का पेड़ है, उस पेड़ से जो एक फल लेकर के आओ, मेरी आज्ञा से जाओ, अपनी पत्नी को जो है वह फल खिला देना, शीघ्र तुम्हारे गर्भ रह जाएगा और फिर पुत्र होगा। प्रसन्न होकर राजा ने देवी के कहे अनुसार द्वार के ऊपर से आम का फल लेकर के आया और जाकर के अपनी पत्नी को जो है वह फल दे दिया। उसने जो है फल को भक्षण कर लिया राजा की पत्नी ने, और 10वें महीने के अंदर देवी की ऐसी कृपा हुई तो वहाँ कृपा के कारण उसके यहाँ पुत्र का जन्म हो गया। तो राजा ने उस पुत्र का जो है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में नामकरण संस्कार किया। तो भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसका जो है पुत्र, उसका नाम चिरायु रख दिया। जब पुत्र 16 वर्ष का होने लगा तो राजा और रानी को बड़ा चिंता हुई। तो राजा ने विचार किया कि यह पुत्र बड़े कष्ट के साथ में हमको प्राप्त हुआ है, इस पुत्र की आयु और इसकी मृत्यु जो हमारे सामने नहीं होनी चाहिए, अपने सामने होगी तो हम देख नहीं पाएंगे। अपने ऐसे दृश्य को किस प्रकार से देखेंगे। ऐश्वर्यवान अच्छा सुंदर मामा था, उस मामा को बुला करके कहा कि मामा के साथ में इस बालक को काशी के अंदर पढ़ने के लिए और भेज दो, काशी की यात्रा मैंने बोली थी, पुत्र हो जाएगा तो काशी की यात्रा करवा देंगे। तो यशस्वी जो है राजा अपनी पत्नी दोनों को बुला करके और दोनों ने विचार किया, मामा को बुलाया, उसके साथ के अंदर उसको भेजा। तो कपटी वेश धारण करके उस पुत्र को जो है मामा के साथ काशी के लिए भेज दिया और कहा राजा ने कि मैंने पहले मृत्युंजय महादेव से प्रार्थना करी थी कि हे विश्वेश्वर, मेरे पुत्र हो जाने पर जगतपति की यात्रा के लिए मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, इसीलिए इस पुत्र को ले जाओ और इसकी यत्न पूर्वक रक्षा करना। और बहन की बात को सुन करके और उस भांजे को साथ में लेकर के गया। रास्ते में जाते जाते बहुत दिन बाद जो है आनंद नगर के अंदर पहुंचा। ऐश्वर्यशाली सब प्रकार से समृद्ध वीरसेन नामक राजा था। तो राजा की कन्या संपूर्ण अच्छे लक्षणों से थी, मंगला गौरी उसका नाम था। उसकी जो है मध्य अवस्था वाली सुंदरी, रूप और लावण्य से संपन्न थी, सारे गुणों से संपन्न थी। और फिर जो है अपने नगरी के अंदर बगीचे के अंदर अपनी सहेलियों के साथ में वो खेल रही थी। तो खेलते हुए तब वो जो है चिरायु और मामा ये दोनों ने जो है उस कन्या को देख लिया था और देख करके वहां विश्राम करने लग गए। और फिर बाद में कन्याओं से बड़े विनोद के साथ में हंसे ठिठल्ला कर रही थी। तो क्रोध के कारण राजतनया जो राजा की लड़की थी उसको सभी कन्याएं आपस के अंदर उसको कहा दुर्वचन करंडी। तो इस प्रकार से कहते ही, और ये वाक्य अशुभ है, तो राजा की कन्या जो थी मंगला गौरी, तो उसने कहा कि ऐसे अशुभ वचन हमारे यहाँ कोई बोलता नहीं है, मेरे कुल के अंदर ऐसी कोई ओछी स्त्री नहीं है जो इस ढंग के वचन बोले। तो मंगला गौरी के व्रत का प्रसाद से मेरे हाथ से यदि चावल जिसके ऊपर गिर जाए तो फिर वह सखी जो है अविवाहित होते हुए भी विवाहित और अखंड उसको पति प्राप्त होता है। अल्पायु का पति होगा, वह भी चिरायु हो जाएगा। सब कन्या जो अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकन्या के विवाह का समय वाहिल्क देश का जो राजा था दृढ़वर्मा, उसके यहाँ पर
पुत्र जो है सुकेतु उसके साथ में निश्चित हो चुका था। परंतु वह सुकेतु मूर्ख और कुरूप था, कानों से बहरा था। तब वर पक्ष के लोगों ने आपस में विचार किया कि इस कन्या के साथ में कोई सुंदर सा वर लाकर और इसका विवाह कर दो, और बाद में फिर उस लड़के को तो छोड़ देंगे और अपनी कन्या के साथ में इसको घर ले आएंगे। ऐसा विचार किया। तो ये जाकर के सभी बारातियों ने मामा से कहा कि तुम्हारा ये जो पुत्र है ये हमको दे दो, इस बालक का हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए हम इसको ले जाते हैं। ये तो धर्म का कार्य है, किसी का काम बन जाए तो। ऐसी बात सुनकर के मामा के हृदय में जो बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि सारी बातें उस कन्या के द्वारा वो मामा सुन चुका था कि जिसके सर पर मेरे हाथ से चावल गिर जाए वो अखंड सौभाग्य उसको प्राप्त हो जाता है, जिसकी कमाई हो उसकी दीर्घायु हो जाती है। तो ऐसा विचार करके कार्य की सिद्धि के लिए नए नए वस्त्र पहनाए उस राजा के पुत्र को, और फिर याचना करी, और फिर ले जा करके अपना कार्य सिद्ध कर लिया, विवाह कर लिया। जब सप्तपदी का कार्य पूर्ण हुआ तो उसी समय गौरी शंकर के पास में वह चिरायु बालक बड़ा प्रसन्न होकर के और मन से मंगला गौरी के साथ में सो गया। उसी दिन चिरायु का 16वां साल समाप्त हो रहा था। उसी अर्धरात्रि के अंदर समय पर जो है सर्प आया और काल का रूप धारण करके आया, लेकिन इसी बीच जो है भगवान की ऐसी कृपा हुई कि राजकन्या उठ गई, और उठ करके और उस सर्प को देख करके भय के कारण बड़ी विहील हो गई, कांपने लगी। परंतु उस कन्या ने बड़ी धीरता के साथ में धीरता धारण करी और सर्प की पूजा कर दिया। सर्प का पूजा करके 16 उपचारों से उसका पूजन किया, और फिर पूजन करके और पीने के लिए बहुत दूध भी वहां पर रख दिया और प्रार्थना करी। दीन वाणी से उस सर्प की स्तुति करी। मंगला गौरी ने कहा, व्रतों के अंदर उत्तम व्रत को करूंगी मैं, मेरा पति सर्प से मुक्त होकर के चिरायु हो जाए, ऐसा आप करो। उसी समय सर्प जो है कमंडल के अंदर प्रवेश कर गया, और बाद में राजकन्या ने अपने जो कंचुकी से उसका मुख बांध दिया, और उसी समय उसका पति अंगों को ऐंठता हुआ जाग करके अपनी पत्नी से बोला कि प्रिय, मुझे बड़ी भूख लग रही है। और उसकी स्त्री राजकन्या अपनी माता के पास जाकर के खीर और लड्डू ला करके और अपने पति को दिया। पति चिरायु ने जो है प्रसन्न होकर भोजन किया। हाथ धोने के समय उस चिरायु के हाथ से अंगूठी गिर गई और वह पान खा करके फिर सो गया। उस राजकन्या ने उस कमंडल को फेंकने के लिए चली गई, लेकिन देवयोग की बात है, बाहर जाने पर वह हार जो है बड़ा कांतिमय हो गया। अचंबा करने लगी और घट के भीतर हार को देख करके और फिर जो है गले के अंदर हार को धारण कर लिया। राजकन्या ने जब उस हार को धारण किया, कुछ रात बाकी रह गई थी। उसी समय चिरायु के मामा उसे ले गए, और चिरायु के चले जाने पर वह वर पक्ष वाले सुकेतु को साथ में ले जाकर कन्या को लेने के लिए गए। तब जाकर के मंगला गौरी ने कहा कि ये मेरा पति नहीं है। उन सबको मैंने ये बात कही। ऐसा कह करके कहा कि हे शुभे, अच्छा तुम जो है क्या कह रही हो कि तुम्हारा पति नहीं है ये? कुछ पहचान यदि तुम्हारे पास हो तो मुझे बताओ, तब तो मैं तुम्हें अपना पति मानूं। मंगला गौरी ने कहा कि जिस रात्रि के अंदर नवरत्नों की अंगूठी मुझे दी, वह अंगूठी इसकी अंगूठी में उंगली के अंदर डाल करके और पहचान मुझे बता दे। पति ने जो है उसी रात में हार दिया। वो हार की जो है रत्नों की सजावट कैसी थी, ये सब मुझे बताओ। ये दूसरा जो निशानी बताई। तो उसी रात्रि के अंदर आम के पेड़ को सींचने के समय मेरे पतिदेव का पैर जो है केसर से युक्त होकर जांग में जो लगा चिन्ह, वह सब लोग
देखे, देरी इसके अंदर न हो। तो उसी रात्रि में क्या बातचीत हुई, भोजन में क्या हुआ, उसे भी कहो। यह स्वयं मेरी जो है पति को ये मेरा स्वयं पति हो। ये सुनकर के सबने कहा कि साधु साधुवाद, और सबों ने जो इस सबके एक बात मत हो करके और सबने कह दिया कि ये सब निषेध है। वरपक्षीय लोग जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। इधर कुल के सारे राजा मंगलागौरी के जो पिता थे श्रुति कीर्ति ने प्रसन्न मन से एक अन्न सत्र भंडारा रख दिया, और भंडारा रखने पर वर पक्ष की सभी कथा जो है कानों कान सुनी। उसी के स्वरूप कुरूप हो जाने के किसी का आदर से ले जाए, आदर से लेकर के आए, तो राजा ने महल के बरामदे के अंदर चिक लगाकर उस लड़की को बिठा दिया। इस प्रकार 1 वर्ष बीतने पर अपने मामा के साथ में वो चिरायु ससुर चिक के अंदर से कन्या ने देखकर, ससुर ने भी देखा और कन्या ने भी देखा, बड़े प्रसन्नचित होकर के माता पिता से कहा कि ये मेरा पति है। राजा ने अपने जो है सुहृदय के कारण प्रसन्नचित होकर के बुलाकर और पहचान बताई और सब बातों को बताया। देख करके पवित्र मुस्कान वाले कन्या को चिरायु के लिए दे दिया। राजा ने शिष्टों के साथ के अंदर विवाह का उत्सव मनाया, आभूषण आदि दिए, सेना अश्व हाथी रथों के साथ में बहुत उपयोगी वस्तुएं दी। राजा ने विदा किया चिरायु को और मंगलागौरी को। चिरायु अपनी जो है पत्नी और मामा के साथ अपने कुल के आनंद को बढ़ाने के लिए सेनाओं के साथ में अपने जो है नगर की ओर चल दिए। उनके पास जो है माता पिता के नजदीक जाने पर चिरायु के आगमन के समाचार सभी जगह फैल गए और विश्वास किसी को नहीं हुआ कि चिरायु जिंदा है क्या। यह देख करके भाग्य की बात है, विपरीत कैसे हो गया, जिसकी आयु समाप्त होने वाली है वो दीर्घायु कैसे हो गया। उसी बीच में वह चिरायु माता और पिता के समीप पहुंच गया और बड़े प्रेम के साथ में चिरायु भक्ति के द्वारा अपने माता पिता के चरणों के अंदर गिरा, प्रणाम किया। उसी बीच जो है माता पिता ने उस पुत्र के सिर को सूंघ करके आनंदित हो गए। उधर जो है पुत्र वधू मंगलागौरी ने भी अपने सास और ससुर को प्रणाम किया। सास ने भी जो है पुत्र वधू मंगलागौरी को अपनी गोद में बैठाकर सारी बातें पूछी। भगवान शंकर ने कहा कि हे महामुने सनत कुमार जी, आपसे जो मंगलागौरी का उत्तम व्रत और उसका महात्मा मैंने बताया, जो कुछ हुआ था वह वृत्तांत तुम्हें बता दिया। सब जो है मंगलागौरी का व्रत तुमसे मैंने बताया। इससे जो कोई सुनेगा या कीर्तन आदि करेगा, इसका स्मरण करेगा, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। और जो है इसमें तनिक भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सनत कुमारों ने कहा कि हे शौनकादिक ऋषियों, शंकर भगवान ने जिस प्रकार से सनत कुमारों को इस व्रत का विधान बताया और पति की दीर्घायु का जो है विवरण बताया, मंगलागौरी का पूजन, उसका महात्मा बताया, तो सनत कुमार भी कार्य की सिद्धि को जो है करने वाले इस व्रत को सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि।